बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज है वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोसरी। पहला लफ्ज़ है अनपैरेलल्ड, स्पेलिंग याद करने हैं। एमसीक्यूज में कई मरतबा आए हैं। बेमिसल, बेमिसाल, इंग्लिश मीनिंग्स के होंगे साइनोनियम्स। अनमैच्ड या मैचलेस या पीयरलेस। दूसरा वर्ड है डियोन्स, इसके मीनिंग है टीले, सैंडी हिल्स या माउंड, MOUND माउंड। नेक्स्ट है डेजलिंग, स्पेलिंग याद करने हैं, पेपर में आए हुए हैं, बोर्ड में आए हुए हैं। इंतहाई चमकदार, चकाचौंध कर देने वाला, आंखों को चुंधिया देने वाली रोशनी। एक्सट्रीमली ब्राइट या शाइनिंग। नेक्स्ट वर्ड है ट्रॉपिकल, शदीद गर्म, मुंतकिदा हरा, वेरी हॉट। नेक्स्ट वर्ड है इलोक्वेंस, फसाहत, बलागत या रवानी। फ्लुएंट, ओरेटरी। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमलगेशन, ऐलान, आमद या बासत। इंग्लिश मीनिंग है एडवेंट, अनाउंसमेंट। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेंसेशन, अशात। इंग्लिश मीनिंग है स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज। नेक्स्ट है वर्च, बहुत दफ़ा पेपर में आया है। किनारा, दहाना, एज, क्लोज टू द कॉर्नर। कैओस, इंतशार अबतरी, तबाही। कन्फ्यूजन, अनारकी। नेक्स्ट वर्ड है क्रम्बल, टूट फूट जाना। ब्रेक इनटू पीसेस, कोलैप्स, रून। सॉलिट्यूड, तन्हाई, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, स्पेशली व्हेन वन फील्स प्लेजेंट। मेडिटेशन, मुराकबा, इर्तिकास, तवज्जो, गौर व फिक्र। थिंकिंग डीपली इन साइलेंस, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन्स। कंपैशन, शफकत, रहम, a strong feeling of sympathy for people who are suffering and a desire to help them. Eradicate, ख़त्म करना, कला कमा करना। रिमूव, वाइप आउट। बेस्टोड विद, अता किया गया। कन्फर एज गिफ्ट या गिवन। नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्लेम, ऐलान करना, दावा करना। डिक्लेयर, अनाउंस। नेक्सिस, बंधन, सिलसिला, कड़ी, तल्लक। A complicated series of connection between different things. Pagan, काफर, बुत परस्त लोग। डिसबिलीवर, इनफाइडल। रिनाउंस, दस्तबरदार होना, छोड़ देना। To state publicly that you no longer have a particular belief. Demolish, तबाह करना, बर्बाद करना। डिस्ट्रॉय, पेरिश। डेल्मा, तज़ब्ज़ब, उलझन, मुश्किल। अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, फोर्स टू चूज वन ऑफ टू अल्टरनेटिव्स। थियोलॉजी, मजहबी कायद। रिलीजियस बिलीफ, डिवाइड आइडियाज। नेक्स्ट वर्ड है एवरलास्टिंग, अवधि, दायमी, हमेशा रहने वाला। नेवर एंडिंग, कभी ना ख़त्म होने वाला। एंडलेस या इटर्नल। नेक्स्ट वर्ड है प्रोजेल्टाइजिंग, तबलीग, इस्लाम की दावत, प्रीचिंग। मीनिंग है, पेपर में आया हुआ है इसके वर्ड मीनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन, मुंतकली, तब्दीली। इंग्लिश मीनिंग है कंप्लीट चेंज इन समबॉडी, रेवोल्यूशन। लास्ट वर्ड है एम्बॉडीमेंट, जिंदा मिसाल, अमली नमूना, लिविंग एग्जाम्पल।
इसी के साथ नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चंस गिवन विद इन द लेसन है। पहला क्वेश्चन है वेयर इज मक्का सिचुएटेड, अरब की सरजमीन कहाँ है। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। इसका जवाब है पहला पैराग्राफ में वेयर इज मक्का सिचुएटेड। Makkah is situated about 50 miles from the Red Sea in Arabia, जिसे हम सऊदी अरेबिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट अकाज, अकाज में किस किस्म का मुकाबला मुनक़िद किया जाता था। पोलिटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड एट अकाज। क्वेश्चन नंबर 3, What was the mission of the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद हयात क्या था। आंसर है द मिशन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टू रेडिकेट क्रूरटी एंड इनजस्टिस फ्रॉम द सोसाइटी एंड टू सेट नोबल आइडियाज ऑफ लाइफ। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद माशरे से जुल्म और इंसाफ़ी को ख़त्म करना और ज़िंदगी के आला तसव्वुरात कायम करना था। Why did the pagan Arabs send a delegation to the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कुफार अरब ने पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा की तरफ वफद क्यों भेजा। रीज़न है इसकी the pagan Arabs sent a delegation to Abu Talib, the Holy Prophet's uncle. They requested him to stop his nephew from preaching Allah's message. कुफार अरब ने पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास एक दूत भेजा। They requested him, उन्होंने इनसे दरख्वास्त की to stop his nephew from preaching Allah's message, कि वो भतीजे को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से रोकें। इंग्लिश ये है, आपने ग्लोसरी याद करनी है, स्पेलिंग याद करने हैं और इसके साइनोनियम यानी मीनिंग इंग्लिश में याद करने हैं। और ये लेसन अब इंग्लिश भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। द यूज़ ऑफ इट एंड देयर, इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस है, इट और देयर का इस्तेमाल। ये देख लें कैसे इस्तेमाल होगा जुमलों में इस्तेमाल का तरीका। नंबर 1 इट मौसम के लिए, नंबर 2 वक़्त के लिए, नंबर 3 दिन के लिए, नंबर 4 तारीख़ के लिए, नंबर 5 कुदरती मनाजर के लिए और फासला ज़ाहिर करने के लिए बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। जब किसका तर्जुमा करते वक्त लफ्ज़ ये नहीं लिखा जाता। इट का मानी ये होता है, लेकिन जहाँ पे मौसम का, वक़्त का, दिन का, तारीख़ का, कुदरती मनाजर का और फासला ज़ाहिर करना हो वहाँ पे बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसे मौसम के लिए, आज मौसम सुहाना, इट इज़ प्लेजेंट टुडे। नंबर 2 किसी नाउन या प्रोनाउन को शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 किसी बात पर जोर देने के लिए भी इट बतौर फ़ाइल इस्तेमाल होता है। जैसे ये मेरा ही भाई था जिसने इनाम हासिल किया, इट वाज माई ब्रदर, ये जोर देने के लिए है, वो वन द प्राइज़। नंबर 4 किसी जगह किसी चीज़ की मौजूदगी या तो मौजूदगी ज़ाहिर करने के लिए जुमले के शुरू में देर इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू तर्जुमा में इसके मानी वहाँ नहीं लिए जाते। जैसे मेरे घर के सामने एक बाग है, देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अगर जुमले में लफ्ज़ वहाँ आए तो शुरू में देर के अलावा आखिर में भी देर लगाते हैं। मनफी जुमलों में इट के बाद अमदादी फेल, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लगाते हैं।
जबकि देर वाले जुमलों को मंफी बनाने के लिए नो या नॉट या फिर बाज़ औकात नथिंग लगाया जाता है। सवालिया जुमलों में हेल्पिंग वर्ब को देयर और इट से पहले लगाया जाता है और जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। इससे एग्जाम्पल देखें, आज बहुत अच्छा दिन है, आज टुडे है, अच्छा दिन है, फाइन डे। तो मौसम के लिए है, इसलिए ये इट से शुरू करेंगे, इट इज़ वेरी फाइन डे टुडे। सेंटेंस नंबर 2, इस वक्त 9 बजे हैं, वक्त के लिए फिर भी इट इस्तेमाल होगा, इट इज़ 9 o'clock नो। अच्छी फिल्म ना थी, बात पर जोर देने के लिए है, इट वॉज नॉट अ गुड मूवी। क्या कल मंगल था, दिन के लिए भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वाज इट ट्यूसडे यस्टरडे। फासले के लिए भी इट लगाएंगे, यहाँ से फासला 5 किलोमीटर है, क्या यहाँ से फासला 5 किलोमीटर है, इज इट 5 किलोमीटर फ्राम हेयर। उर्दू में सवालिया निशान लगाना भूल गया हूँ, लगा लेना। मेरे घर में एक बाग है, देयर इज़ अ गार्डन इन माई हाउस। क्लास में कोई लड़का नहीं था, अब ना वक्त है, ना मौसम है, ना दिन है, ना फासला है, अब देर का इस्तेमाल होगा बतौर सब्जेक्ट। देयर वाज नो बॉय इन द क्लास। आपको पहले ही बताया कि देर के साथ नो लगा सकते हैं, एट के साथ नहीं। कमरे में एक सांप है, देयर इज़ अ स्नेक इन द रूम। क्या बैग में किताबें हैं, आर देयर बुक्स इन द बैग। क्या गांव में कोई स्कूल है, इज़ देयर एनी स्कूल। आपको बताया देर के साथ एनी इस्तेमाल सकते हैं, इज़ देयर एनी स्कूल इन द विलेज। आपने यूज़ ऑफ इट और देयर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये याद करना है और ये एग्जाम्पल साथ हैं। यही आपकी डायरी है। थैंक यू वेरी मच।